शिवसेना के मुखपत्र सामना से एक नए विवाद की शुरुआत हो गई है। सामना के संपादकीय की बात माने तो देश में मुसलमानों की तमाम समस्याओं की वजह है उनका वोटिंग अधिकार। शिवसेना की समझ ये कहती है कि मुसलमानों से मताधिकार छीन लिए जाएं तो वो खुद ब खुद तरक्की करने लग जाएंगे। टक्कर मार दिए, फुटपाथ चढ़ा दिए लोगों पे, गरीब को मार दिए, 3-4 जख्मी हो गए, शराब पिए हुए थे, बेवड़ा था। अब बोलो मैं नहीं चला रहा था, गरीब चला रहा था। 20 साल के बाद नशा उतरा उसका, 20 साल से नशा में था। नहीं मैं नहीं चला, वो नहीं चला। जिक्र सलमान खान का हो रहा है, लेकिन ओवैसी के निशाने पर महाराष्ट्र की साझा सरकार और गो मांस पर पाबंदी का उनका फैसला है। बांद्रा उपचुनाव में सियासी मंच से ओवैसी बंधुओं ने जहर उगला तो उसकी आंच शिवसेना तक पहुंची। मुखपत्र सामना में शिवसेना की तिलमिलाहट कुछ इस अंदाज में सामने आई। ओवैसी बंधु मुंबई में उछलकूद करके लौट गए। ये सब सौदेबाजी मुसलमानों के वोटों के लिए हो रही है। मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए उपलब्ध होंगे तो ये समाज हमेशा गर्त में ही रहेगा और उनके नेता अमीर बनते रहेंगे। इसी वजह से शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। मुसलमानों से मताधिकार छीन लेने की वकालत करने के बाद संजय राउत ने विस्तार से इसकी वजह भी बताई। वोट बैंक बनकर अपनी राजनीति करता रहेगा तब तक मुसलमानों का कभी विकास नहीं होगा और कभी मुख्य धारा में आ नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ समय तक उनका वोटिंग राइट स्थगित करना चाहिए, उनका मताधिकार स्थगित करिए। फिर ये सब जो ठेकेदार है वोट बैंक के, वो कहाँ है और उसको अपने समाज की कितनी फिक्र है वो पता चले। क्या वाकई ऐसा है जैसा संजय राउत फरमा रहे हैं? क्या मुसलमानों के मताधिकार का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? इन सवालों की तह में जाएंगे, लेकिन जरा चंद तथ्यों पर गौर फरमाइए। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीती। महाराष्ट्र में 60 से 65 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की निर्णायक भूमिका है। एआईएमआईएम तेजी से एनसीपी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। तो क्या शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में एआईएमआईएम के बढ़ते वजूद से घबराकर मुसलमानों से मताधिकार छीन लेने की दलील दे रही है? खुद को लोकतांत्रिक बताने वाली पार्टी जिसकी एक सूबे में सरकार हो, वो एक जमात से उसका हक छीनने की हिमायत करे तो अंदेशा उसकी संवैधानिक आस्था पर भी होता है। विरोधी पूछ रहे हैं कि आखिर संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। सामना में विवादों के शोले पहले भी भड़कते रहे, लेकिन इस बार दायरा बड़ा है, इसीलिए चिंता भी बड़ी है। मैं उरेश गणपति, मुंबई आज तक।